ये क्लास 9th के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन एक पार्टिकल है जिसमें 10 मीटर पर सेकेंड इधर दिया हुआ है ना, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपोजिट दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड। ऑप्शन है, एक क्लास 9th के लिए है, आप पॉज करो और खुद से बनाओ, ठीक। मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं, S इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उन्होंने लगाया, यहाँ 10 रखा, 6 इंटू 2 और टी का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो आंसर उन्होंने लाया 24 मीटर, करेक्ट। और वो चले गए ऑप्शन ए के साथ, ठीक है, ये 7। लेकिन ये आंसर आपका गलत हो गया, ठीक है। तो देखिए ये क्यों गलत हुआ। सबसे पहले आप समझिए कि आपकी गलती कहाँ होगी। अगर आप t का वैल्यू 5 लेते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, s इक्वल 5 माइनस मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इधर वाले को मैंने निगेटिव लिया है, और t कितना है आपका 5 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका 25, ये भी आंसर है ना, ये भी गलत है। ये तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि सर डिस्टेंस पूछ रहा है और 6 सेकेंड में हमारा आंसर 24 आ रहा है और 5th सेकेंड में 25 आ रहा है। इसका मतलब है कि टाइम के साथ तो बढ़ना चाहिए डिस्टेंस, तो वो तो घट रहा है। क्लियर है, समझ में आया। तो अगर इस तरह का सवाल हो जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसका मतलब है कि पार्टिकल कहीं टर्न ले रहा है। अब सीधी सी बात मैं आपको बोलता हूं कि ये स्टाइलस है, मैंने इसको ऊपर फेंका है ना। वेलोसिटी आप देख रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर थी। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो थे वो अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए पार्टिकल ने क्या किया, अपना ट्रैक चेंज किया, पार्टिकल ने टर्न लिया। क्लियर है। अब इस पे हम वो समय निकालेंगे, वो टाइम निकालेंगे जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, क्योंकि जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हुई वहीं पे ये पार्टिकल टर्न लेगा। क्लियर है। और भी बातें करेंगे, है ना। यहाँ देखिए, तो s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। कुछ क्लास 11th के भी बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ तो हमें मालूम नहीं है, तो पहले आप ये फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपका कितना है 10, इधर क्या है -2 इंटू टी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, है ना। तो t इक्वल्स आपका कितना हो गया बेटा 5 सेकेंड। t इक्वल्स कितना हुआ 5 सेकेंड। मतलब ये पार्टिकल जो है ऐसे चली, यहाँ पे कितने वेलोसिटी से चली 10 मीटर पर सेकेंड से चली, और यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0। क्लियर है। इसमें कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। क्लियर है। अब इस 5 सेकेंड में हम डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। यहां देखिए 10 हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए थे, लेकिन मैं फिर भी आपको 25 मीटर। क्लियर है ना। आई बात समझ में। अब बच गया आपका 1 सेकेंड। कितना बच गया आपका 1 सेकेंड बच गया। तो आप यहां से कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि अगर 6 सेकेंड में अगर हमारा 24 मीटर आया है, इसका मतलब है कि ये 5 सेकेंड में यहाँ और ये पार्टिकल टर्न लिया होगा, तभी तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरे को कितना आ रहा है 24 मीटर, और ये कितना है 25 मीटर, है ना। तो ये मेरे से मांगा क्या डिस्टेंस, मतलब ये 25 और इधर बचा हुआ क्या 1 मीटर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया आपका 26 मीटर। तो आंसर आपका क्या हो गया 26 मीटर, 26 मीटर। फिर भी अगर लगे कि नहीं सर मैं इसको और अच्छे से समझूं, है ना, और तरीके से समझूं, तो आप देखो इतनी बातें तो हमारी हो चुकी है ना। तो मैं क्या करता हूं कि सर 5 सेकेंड में, इस 5 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना चला 25 मीटर, है ना। तो यहां पे हमने लिख लिया 25 मीटर S1। अब जो पार्टिकल है, यहां देखिए, यहां पे क्या था
कि जो इनिशियल वेलोसिटी थे और एक्सेलरेशन जो थे वो दोनों क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे। लेकिन अब क्या है, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। अब इस ट्रैक का जो फाइनल वेलोसिटी था वो 0 है। अब इधर के लिए इसका फाइनल इसका इनिशियल बन चुका है। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है आपका 0 है ना, एक्सेलरेशन 2 और बचा हुआ टाइम कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो ये कितना हो गया 1 मीटर। तो ये जो आपका, फिर हमने इधर से भी कैलकुलेट करके देखा ये कितना हो रहा है 25 प्लस 1 6 मीटर है ना। तो आंसर कितना आ गया आपका 26 मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए बेटा वही आपको हमने दिया जो गलत आंसर है। क्लियर है, और आप ऐसा बनाओगे और फंस जाओगे। क्यों हुआ सर, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, और पार्टिकल ने टर्न ले लिया इसलिए हमारा आंसर डिस्टेंस नहीं आया। क्लियर है, इसलिए हमें इस मेथड से बनाना होगा। इस मेथड से क्या ये आपको करना होगा कि फाइनल वेलोसिटी जहाँ 0 है वहाँ तक आप पूरा डिस्टेंस निकालो, फिर जहाँ तक पार्टिकल ने टर्न मारा फिर वहाँ का डिस्टेंस निकालो। इसी सवाल को, ऐसे ही सवाल को आप वर्टिकल में भी देख सकते हैं। अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा, जैसे आप देखो यहाँ, ये सपोज करो कि हमने 40 मीटर लिया है, एक पार्टिकल है, यहाँ से हमने इसको 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है। फिर वही बात, ये पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे यहाँ पे फिर आएगा। क्लियर है, अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप सीधा ये बात बोलोगे कि 40 मीटर आंसर है। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आपको ये दूरी निकालनी होगी। चलिए मैं इसको भी आपको कर देता हूं, है ना। ठीक, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए आप एक पॉइंट का नाम दे दो, या ए लिख दो, ये बी लिख दो, ये सी लिख दो, है ना। तो फ्रॉम ए टू बी की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो इसका फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या होगा, यहां पे पार्टिकल क्या करेगा, टर्न लेगा। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0। तो फॉर्मूला लगाइए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हालांकि जब आप बहुत अच्छे प्रो हो जाएंगे तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, कोई खास बात है नहीं। लेकिन एक बात ये भी है ना, कि जब आंसर बनता दिखता है तो खास बात नहीं होता है, लेकिन सिर्फ जब क्वेश्चन होता है तो वो आपके लिए खास हो जाता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन मिले आप खुद से लगाओ उसको। तो t इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1 सेकेंड हो गया। कितना हो गया 1 सेकेंड हो गया। आपसे डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो आप ये देखो, अब इस 1 सेकेंड में आप लगाओ s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ऐसा हमें निकालना है। u कितना है, ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो हम ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन है कि ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव। यहाँ पे क्लास 9 का बच्चा बहुत गलती करता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि हमने ऊपर वाले को, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिया है, ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव लिया है। तो 10 हो गया, और टी आपका कितना है वो आप निकाल चुके हैं। माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, हम 10 कंसीडर करते हैं इसे। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये आंसर आपका कितना है 5 मीटर। तो आप देख बेटा कि यहाँ से यहाँ जाएगा 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 5 मीटर, है ना। मतलब ये डिस्टेंस जो हो गया वो 10 मीटर हो गया, प्लस ये मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 मीटर, है ना। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी गया, है ना, फिर कहाँ से कहाँ गया, बी से सी गया। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ए से बी, आप S1 इसे कंसीडर करो, डेट इज 5 मीटर। और फ्रॉम बी टू सी S2 ले लो, तो वो कितना हो गया 40 और 5 45, है ना। तो टोटल कितना हो गया बेटा 50 मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये वाला समझ में आता है क्योंकि अपने को दिमाग में फिट होता है कि वो ग्रेविटी नीचे लग रही है, उसमें हम गड़बड़ा जाते हैं, है ना। इसीलिए मैंने आपको हॉरिजॉन्टल में भी दिखाया और वर्टिकल में भी दिखाया। वर्टिकल में हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाई ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हमने पहले उससे शुरू किया। क्लियर है। एक और सवाल मैं आपको देता हूं, तब तक के लिए आप इसको कीजिए।